नवग्रह में समी के लकड़ियों के साथ, नई दुकान है या नया मकान है, समी की लकड़ियों से हवन कराइए। याद रखना, विवाह के यज्ञ में और नित्य के यज्ञ में और गृह प्रवेश के यज्ञ में कभी नारियल का गोला नहीं डाला जाता यज्ञ में, उसमें पूर्णाहुति नहीं होती। ये बिना पूर्णाहुति के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो विवाह के समय पर जो अग्निहोत्र होता है, यज्ञ कर्म होता है, एक जो नित्य का यज्ञ होता है, और एक जो गृह प्रवेश का यज्ञ है। इन तीनों मांगलिक कार्यों में यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती उसमें। हाँ, गिद्दी का बुरादा बनाकर, टुकड़े बनाकर आप आहुति डाल सकते हैं। गिद्दी अग्नि में जलाने से घोर गरीबी का नाश होता है, लेकिन आप उसको घट को पूर्णाहुति के रूप में आप डालेंगे तो वो निषेध है, उसके लिए मना किया गया है। तो एक बार फिर जयकारा लगाएं, बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आज के आनंद की जय हो। सुन लीजिए, 2 दीपक लिख लो, आपको ध्यान नहीं रहेगा। और शिव महापुराण से बड़ी अद्भुत बात आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। 2 दिए घर से लेकर के जाइए, शुद्ध देसी घी के, माचिस भी अपने ही यहाँ से लेके जाइए। वहाँ पर आप पुजारी को वहाँ खोजें, टटोलें और वो भी मिले नहीं। एक थरिया लेके जाना, थाली, और एक ऊपर से उसको ढकने के लिए, जैसे दिया बुझे नहीं। एक दिया महादेव के सामने, पिंडी के सामने जला के रख देना। जो दूसरा दिया आपके पास है, उसी दिए से उसको जलाना, फिर उसको किसी से ढक देना, कहीं रास्ते में बुझ ना जाए। और उस दिए को संध्या के समय करना है। ये प्रदोष काल जिसे कहते हैं, लगभग ये समय 7:15 बजे से आरंभ हो जाएगा। कल शाम को 7:15 बजे से उसी दिए से एक दिया आप जला करके लाइए, और जब घर का प्रमुख दरवाजा है, दाहिने हाथ पर उसको जला करके रख दीजिए। घर में यदि किसी को मृगी का रोग है, कल मैंने आपको बोला था ना कि कल मृगी के रोग की बात बताऊंगा। किसी को मृगी का रोग है, किसी को दिमाग जैसी बीमारी है, किसी को मस्तिष्क दर्द है, और ऐसी तमाम तरह की बीमारियां हैं, और घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है या बहुत घोर गरीबी का एहसास हो रहा है, यह उपाय करने से घर के ताले भी नहीं टूटते। भैरवनाथ रक्षा में खड़े रहते हैं। मंदिर, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में एक दिया जलाकर, उसी दिए से दूसरा दीपक जलाकर उसे अपने घर के प्रमुख दरवाजे के दाईं तरफ उसको आप रख दीजिए, उसको जलने दीजिए। आपके घर में आनंद ही आनंद होगा, सुख की वर्षा। अपने पियर में भी बोल देना, अपने देश में भी बोल देना, ये कर देना, कल आनंद होगा। ये संध्या के समय प्रदोष काल में होना है, ये कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। महादेव की अद्भुत कृपा, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब प्रमाणित है ग्रंथ में। तत्पश्चात का पुंसाम दीक्षा विहीना ना अधिकारम कथा श्रवे। दीक्षा के बिना, गुरु दीक्षा के बिना किए गए सत्कर्म का पूरा फल नहीं मिलता। देखा, पुंसाम दीक्षा विहीना ना अधिकारम कथा श्रवे। जब जीवन में कोई गुरु होता है, जीवन में दीक्षा होती है, तो किए गए सदकर्म का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व में जो अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, कन्यादान करने को जा रहे हैं, कन्यादान करने से पहले किसी जागृत संत से, साधु से, महापुरुष से मिलकर उनके चरणों में बैठकर उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना, क्योंकि दीक्षा लेने पर ही गौदान और कन्यादान का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादान 12 दानों में से एक है, 12 अतिदान हैं, आगे आप सुनेंगे, उसमें कन्यादान का नाम आता है। कभी कोई भागवत जैसे महान ग्रंथ की कथा, पुराण की कथा कराए, तो कथा कराने से पहले या यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले, यज्ञ की पूर्णाहुति बाद में होवे, उससे पहले किसी जागृत महापुरुष के चरणों में बैठकर उसे दीक्षा ले ली जाए, क्योंकि कथा श्रवे ना अधिकार। इसमें तो लिखा है कि गुरु दीक्षा के बिना तो कथा श्रवण का पूरा अधिकार ही नहीं है। ब्रह्मचर्या मधा सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं तो इसमें इंद्रियों को जीतना पड़ता है। ब्रह्मचर्य साधना के साथ जीवन जी करके, पत्रावल्याम च भोजनम, पलाश की पत्तल, आजकल तो थर्माकोल बर्माकोल पता नहीं काय काय की आती है पत्तल। अब थर्माकोल की पत्तल बेचने वाले व्यापारी यहाँ बैठे होंगे तो उनको लगेगा ये कथा कहने को आ रहे हैं कि सब गड़बड़ी कर देते हैं। यदि कोई अनुष्ठानिक रूप में आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, विशेष रूप से ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, तो उसमें दोना पत्तल पलाश का ही होना चाहिए।